जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भिन्न का जोड़ करना सिखाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को इसमें दो प्रकार के सवाल बताने वाला हूँ। तो इसमें से ये सवाल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग इसको सीख लेंगे तो भिन्न में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो इसको सीखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, उसके बाद में हम लोग ये देखेंगे। तो भिन्न में हम लोग क्या देखना पड़ता है, हमें देखते हैं पहला सवाल। जैसे कि मान लेते हैं इसको ही हम आपको करके दिखाते हैं, फिर हम इसको करके दिखाएंगे आपको। तो हमारे पास पहला सवाल क्या है, यहाँ पर है 4/6 प्लस 6/6 प्लस 14/6, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 4/3 प्लस 5/2 प्लस 6/4। तो आप लोग इसमें कुछ देख रहे होंगे। यहाँ पर देखिएगा कि तीनों तरफ क्या है 6 है, मतलब 4 के बटे में 6 है, 6 के बटे में 6 है, प्लस 14 के बटे में 6 है। मतलब हर जगह पर संख्या समान है और इधर संख्या समान नहीं है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें आपको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भिन्न में हर बोलते हैं। ये दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए जब आप भिन्न को करना प्रारंभ करते हैं। तो कौन कौन सी चीजें, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, ऊपर वाले को कहते हैं अंश, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, नीचे वाले को कहते हैं हर। तो ये दो चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी, तभी आप भिन्न में गलती नहीं करेंगे। अगर आप इसको नहीं ध्यान देंगे और आपको ऐसे ही करने लग जाएंगे इसको, तो आप इसमें गलती कर देंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना होता है कि जिसमें इसको मतलब जिस सवाल में हर समान होते हैं उसको हम कैसे करते हैं, और जिस सवाल में हर समान नहीं होते हैं तो उसको हम लोग कैसे करते हैं। जैसे कि पहले सवाल में आप लोग देख सकते हैं कि तीनों जगह पर 6-6, इसका मतलब क्या है, इसके हर जो है वो समान है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 3 है, 2 है, 4 है, तो इसका मतलब ये है कि इसके हर समान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे ये कि इसको सबसे पहले हर जिसके समान उसको कैसे सॉल्व करेंगे, और इसके बाद हम लोग देखेंगे जिसके हर समान नहीं है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये सवाल देखते हैं। तो इसमें क्या है, हमारे पास है 4/6 प्लस 6/6 प्लस में 14/6। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलो करते हैं। तो इस प्रकार के सवालों को हम सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऊपर जो भी संख्या जैसे 4 है ना, तो हम 4 लिख लेंगे। यहाँ पर 4 हमने लिख लिया, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ऊपर 6 है तो 6 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। और कितना है, 14 है ना, तो हम 14 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इतना हमने ऊपर ऊपर लिख लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे ये कि बटे में इसके क्या करेंगे, इन सारे के सारे संख्याओं के नीचे लगाएंगे इस तरीके का चिन्ह, मतलब बटे जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी 6 है, और यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6 है, मतलब कि तीनों संख्याओं के नीचे 6-6 है। तो हम 3 बार 6 नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे इसमें से एक बार 6, मतलब एक बार 6 लिखेंगे। यहाँ पर जो कोई भी संख्या जैसे कि बटे में जितनी संख्या होती है उसको सिर्फ एक बार हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर 6 लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो करते हैं सॉल्व। सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देंगे, उसके बटे में हम लोग 6 लिख देंगे। चलो जोड़ते हैं। तो 4 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 और 14 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 24 ऊपर लिखेंगे इस तरीके से। 24 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब बटे में कितना था, 6, तो 6 को बटे में हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये देखेंगे अगर 6 से 24 कट रहा है तो इसको हम काट देंगे, अगर नहीं कट रहा है तो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप सभी लोगों को पता होगा कि मतलब 6 से 24 कट जाता है, तो इसको हम काट लेते हैं। तो काटते हैं, चलो। तो 6 एकम 6 और 6 चौक 24, मतलब कि 4 बार कट जाएगा, 4 बार में ये कट जाएगा ना, तो 4 बार में कट जाएगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 4 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं जिसके क्या है, हर समान होते हैं। तो देख सकते हैं इसके हर समान थे, तो हमने इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि जिसके हर समान नहीं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि एग्जाम्पल आपके पास है कि 4/3 दिया है, प्लस 5/2 दिया है, प्लस 6/4 दिया है। तो इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले तो इसके हर समान करने पड़ते हैं। बिना हर समान किए हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसको सबसे पहले इसके हर को समान करेंगे, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हर को समान करने के लिए हम आपको ये बता देते हैं कि इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये पता लगाएं कि इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, मतलब कि ये चारों की चारों संख्या किस संख्या से मतलब क्या होंगी, तीनों की अगर गुणा करवाई जाए तो हम किस संख्या के पास पहुंचेंगे। तो हम सबसे पहले इसको निकालने के लिए हम लोग ये इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम इसका हम निकाल लेते हैं। चलो निकालते हैं। तो क्या है, नीचे कौन सी संख्या, 3 है, तो 3 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। कॉमा कितना, 2, कौन सी संख्या, 2 है, तो 2 हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर कौन सी संख्या, 4,
तो 4 को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इन सारी की सारी संख्याओं का निकालेंगे एलसीएम, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो करते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम लोग निकालते हैं कैसे। अगर आप लोग एलसीएम निकालना नहीं जानते तो आप हमारे चैनल पर जाकर के एलसीएम निकालना भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग सीख लेते हैं कि यहाँ पर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से निकालते हैं ना एलसीएम, तो हम 2 से इसको निकालेंगे सबसे पहले। तो 2 से 3 तो कटेगा ना, तो 3 हम ऐसे ही उतार लेंगे। जो संख्या नहीं कटती है उसको हम ऐसे ही उतार लेते हैं। अब 2 तो कट जाएगा, तो 2 एकम 2, एक बार आ गया ना यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर उतार लिया 1। अब 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो 2 से 4 भी कट गया, तो हमने यहाँ पर उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बार फिर से 2 से काटेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो ये 2 से तो कट जाएगा, तो हम काट लेते हैं 2 से। 3 नहीं कटेगा, 3 को हम ऐसे ही उतार लेते हैं। 1 नहीं कटेगा, 1 को हम ऐसे उतार लेते हैं। और 2 एकम 2, एक बार चला जाएगा ना, तो 1 हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये कोई भी संख्या 2 से तो कटेंगे नहीं, क्योंकि ये 2 से कोई कटने वाली संख्या ही नहीं है, तो हम इसको काटेंगे 3 से काट लेते हैं। चलो, तो 3 एकम 3, फिर 1 यहाँ पर हो गया। तो इस तरीके से हमने इसको तो सॉल्व कर लिया। लेकिन अब जो भी आए हैं इसका हम क्या कैसे पता लगाएंगे कि इन एलसीएम क्या होगा। तो हम इन सारी की सही संख्याओं की गुणा करवा देंगे, आपस में कराते हैं। चलो, तो 2 गुणे में 3 आया है ना, देख सकते हैं 2 2 और 3 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इनकी गुणा कराएंगे, तो कराते हैं। 2 दूनी 4, 3 12। ये जो 12 आया है ना, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि इसका जो हर होगा ना, ये 12 होगा। किस तरीके से होगा इसको मैं आपको करके बताने वाला। तो देखिएगा यहाँ पर, तो इसको पता लगाने के लिए हम लोग ये निकाल लिया, हमने इसका एलसीएम निकाल लिया, इसका हर होगा 12। तो कैसे होगा, हम इन सभी की सभी संख्याओं के नीचे हम यहाँ पर पहले से ही 12 लिख देते हैं। तो लिख देते हैं। अगर आप लोगों को लिखना नहीं आता, जैसे कि और तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरीके से सॉल्व करना सिखाने वाला हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर पहले ही हमने यहाँ पर 12 लिख दिया तीनों की तीनों संख्याओं के नीचे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे ये कि ये जो 3 है ना, 3 से इसको भाग देंगे 12 को, तो देते हैं। तो 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना। अब 4 जो आएगा ना, तो 4 की गुणा हम 4 से करवा देंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा। 4 की गुणा हम लोग 4 से कराएंगे। पहले तो 3 से 3 की भाग करेंगे, मतलब 12 को 3 से भाग देंगे, जितना आएगा 4 आ जाएगा ना। अब 4 की गुणा हम लोग 4 से करा देंगे ऊपर वाली संख्या से। अब 4 की गुणा 4 से करा देंगे तो कितना 16 हो जाएगा ना। अब 16 हो जाएगा, तो 16 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, लगा दिया हमने प्लस का चिन्ह। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर दूसरी संख्या कौन सी है, यहाँ पर 2 है, तो 2 को मतलब क्या है, 12 को 2 से भाग देंगे। अब करा देते हैं। चलो, तो 2 छंग 12, मतलब 6 बार में चला जाएगा, ठीक है, 6 बार में जाएगा। अब 6 जो यहाँ पर आएगा, 6 की गुणा हम लोग 5 से करा देंगे, तो कराते हैं। चलो, तो 6 और 5 की गुणा करा दें तो 6 पंचे 30, तो हम 30 यहाँ पर लिख देंगे। कितना लिखेंगे, 30 आएगा, तो 30 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे ये कि नीचे कितना है, 4, तो 4 से हम मतलब 12 को 4 से भाग देंगे, करते हैं। चलो, तो 12 को 4 से जब भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 आ जाएगा तो 3 की गुणा हम ऊपर वाली संख्या से करा देते हैं, तो 6 3 18, 18 आ जाएगा ना। तो 18 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करें, अब इसको हम जैसा कि हमने इसमें सॉल्व किया था, इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, जोड़ते हैं। चलो, और 30 और 16 को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 46 आ जाएगा, ठीक है। 46 और 18 को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा। तो 64 हमने यहाँ पर लिख दिया इस तरीके से। बटे में कितना है, 12, तो 12 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 12 के 12, ठीक है। कितना लिख देंगे, 12 के 12 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे, अगर ये संख्या अगर कट रही है तो इसको हम काट देंगे, अगर नहीं कट रही है तो हमको ऐसे ही यहाँ पर छोड़ना पड़ जाएगा इस संख्या को, ठीक है। लेकिन हम यहाँ से अगर काटना चाहें तो ये 2 से तो कट जाएंगी, दोनों की दोनों संख्याएं काटते हैं। चलो, तो 2 छंग 12 कट गया ना, 2 छंग 12, और 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6, 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो 32 आ जाएगा ना यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर लिखते हैं। चलो, तो 32 बटे में यहाँ पर करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 आ जाएगा। अब ये कोई भी संख्या अभी भी ये 2 से अगर काटना चाहो तो अभी भी ये 2 से कट जाएंगी, काटें इसको। चलो, काट ही लेते हैं, इसको भी काटते हैं। तो ये काटते हैं यहाँ पर 2 3 6 कट गया, 2 3 6। अब क्या करेंगे, इसको भी 2 से काटते हैं, तो 2 एकम 2 और 2 छंग 12 कितना गया। अब यहाँ पर जो राइट आंसर इसका निकल कर आएगा हमारे पास, तो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा कि 16 बटे में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है 16 आया है, तो 16 हमने यहाँ पर लिख दिया, बटे में कितना आया, 3, तो 16 बटे में 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन प्रकार के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।